दोस्तों कुछ ही घंटे बीते थे, श्रीलंका में एक बात का जश्न मन रहा था कि एशिया कप के फाइनल में उन्होंने हमारी जनाना टीम को हरा दिया। मानो हमारे मर्दाना टीम के दिल पर ये बात लग गई और उन्होंने कहा रुको जरा, सब्र करो, हमने आपको एशिया कप के फाइनल में भी हराया था और हम तुम्हें इस मैच में भी हराकर इस T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लेंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड T20 मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम को 7 विकेट से हराया और उनका जनाना टीम की हार का शानदार बदला लिया। वो डोमिनेशन जो महिलाओं की टीम के सामने श्रीलंका की टीम ने किया था, वही श्रीलंका की टीम सामने हमारे लड़कों ने किया। श्रीलंका हालांकि इस मैच में कमाल थी। दोनों मैच में अगर हम इनफेक्ट गए तो गजब की शुरुआत की थी उनके ओपनर्स ने। 3 नंबर तक बल्लेबाजी बहुत बेमिसाल थी, लेकिन इसके बाद श्रीलंका कमजोर पड़ गई। कुशल परेरा वाज 2 गुड, 34 बॉल में 53 रन निशंका सही थे, लेकिन इसके बाद भी इस टीम ताश के पत्तों की तरह गिर गई। पिछले मैच भी ऐसा ही हुआ था, 14 ओवर में 140 एक विकेट पर। इस बार भी यही हुआ। 20 ओवर में श्रीलंका सिर्फ 161 रन बना पाई और बारिश की वजह से मैच रुका हुआ। इंडिया को 7 ओवर 8 ओवर में 81 चाहिए था और इंडिया ने आसानी से ये मैच जीत लिया। 6 ओवर में टीम इंडिया ये मैच जीता। इंडिया को 8 ओवर में 78 रन का स्कोर दिया था। इस मैच में एक अनफॉर्चुनेट चीज ये थी कि संजू सैमसन की किस्मत बड़ी खराब रही। उनका किस्मत बहुत खराब है। एक तो बेचारे को मौका नहीं मिलता, फिर जैसे तैसे इस मैच में मौका मिला तो सबको लगा कि कुछ करेगा, लेकिन बारिश हो गई। छोटा सा मैच था, उसमें भी दक्षिणा की तरफ जो अनप्लेबल डिलीवरी थी उसमें वो आउट होते चले गए। फिर सूर्य कुमार यादव को चांस मिला। सूर्य कुमार यादव ने 12 पे 26 मारा। यशस्वी जायसवाल ने 15 पे 30। हार्दिक पांड्या जिनको सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो और अच्छी पारी खेली, 9 पे 22 मारा। ऋषभ पंत 2 गेंद में 2 रन बनाए और इंडिया ये मैच यानी कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेकंड T20 मैच आसानी से जीत गई। हार्दिक पांड्या वाज 2 गुड, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो। यशस्वी जायसवाल 2024 में पहले खिलाड़ी बन गई जिसने 1000 रन बना लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये कमाल का है। इंग्लैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज थी यशस्वी जायसवाल का 700 प्लस रन बनाए थे। उन्हें वर्ल्ड कप में बिठाया गया। पूरे वर्ल्ड कप में वो ड्रॉप थे, लेकिन इसके बावजूद भी दैट इज द रीजन सो ही इज द फर्स्ट प्लेयर हु हैज 1000 इंटरनेशनल रन इन 2024। जायसवाल इस सीरीज में कमाल रहे। पहले मैच में 21 पे 40, दूसरे मैच में 15 पे 30। उनके बारे में चर्चा सुमन गिल की तरह नहीं होती, लेकिन सुमन गिल से भी वो बेहतर है। सूर्य कुमार यादव ने जो 12 पे 26 की जो पारी खेली उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दक्षिणा को खेल रहे थे। दक्षिणा का बॉलिंग बहुत ज़्यादा अटैकिंग थी, जो कि संजू सैमसन को आउट किया था। कप्तान के तौर पर पहले मैच में भी अर्धशतक लगाया था सूर्या ने। इस मैच में भी शानदार खेला। इंडिया श्रीलंका के सेकंड T20 मैच का हाईलाइट अगर देखेंगे तो जहां इस बड़े मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी फिर इनको शुरुआत इस मैच में फिर से काफी शानदार रही थी, लेकिन इस बार 26 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद कुशल परेरा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और प्रथम निशंका के साथ उन्होंने श्रीलंका का स्कोर 80 रन के पार पहुंचा दिया था। जहां इन दोनों की बल्लेबाजी इस मैच में काफी कमाल की रही थी और श्रीलंका का स्कोर भी इस मैच में काफी तेजी से आगे भागता जा रहा था। लेकिन इसी बीच 80 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने प्रथम निशंका को आउट कर दिया और वो 32 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच में कुशल परेरा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और दोस्तों श्रीलंका की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों 130 रन के स्कोर पर मेंडिस हार्दिक पांड्या का शिकार बन बैठे, तो इसके बाद श्रीलंका की हालत पूरी तरह खराब होती चली गई और इसके बाद इस ओवर में हार्दिक ने कुशल परेरा को आउट कर दिया और वो 13 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और इसी वजह से श्रीलंका की टीम 161 रन बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर। जहां अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी श्रीलंका की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। जहां इस मैच में भारत की तरफ से रवि बिश्नोई को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो उन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 20 रन दिए थे। तो अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए थे और अर्शदीप और हार्दिक पांड्या को भी 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को ये मैच जीतने के लिए 162 रन बनाने थे और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी फिर जब 3 गेंद फेंकी गई तो इसके बाद इस मैच में काफी बारिश होने लगी और बारिश की वजह से यह मुकाबला काफी देर तक रुका रहा और बारिश काफी देर तक होने की वजह से इस मैच में ओवरों की कटौती हो गई और इस मैच को 8 ओवर का कर दिया गया और भारत को नया टारगेट मिला 78 रन का। यानी कि दोस्तों 48 गेंदों में भारत को 78 रन बनाने चाहिए थे और इसके बाद भारत की तरफ से जब जायसवाल और सैमसन टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर जायसवाल तो इस मैच
काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन 12 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और वो बिना खाता खुले आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे थे और दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव इस मैच में पूरी तरह विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 12 गेंदों में 26 रन बना डाले, लेकिन 51 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। लेकिन भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए अब 22 गेंदों में 27 रन बनाने थे और एक तरफ जायसवाल इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद उनका साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या उतरे थे। जहां इसके बाद भारत की जीत काफी पक्की दिख रही थी, लेकिन इसी बीच 65 रन के स्कोर पर जायसवाल हजरंगा की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों 15 गेंदों में 30 रनों की शानदार पारी खेली आउट हो गए थे जायसवाल। जहां इसके बाद पंत बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारत को यह मुकाबला 9 गेंद पहले ही जितवा दिया और भारत की टीम यह मुकाबला काफी आराम से जीत गई थी। भारत ने दोस्तों 81 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान और दोस्तों हार्दिक पांड्या केवल 9 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे, नॉट आउट खड़े थे और दोस्तों भारत की टीम यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है और इस जीत के साथ भारत